फिलहाल तो अप्रोच यही होगी मार्केट में, किसी वन वे व्यू से मैरिड ना हो जाए। एक चीज़ तो क्लियर है, 2 दिन से बड़ा पैसा वो बाय ऑन डिप्स बन रहा है, लेकिन मार्केट में डिप्स भी आ रही हैं और वो जो डिप्स आ रही हैं वो बड़ी आ रही हैं डिप्स। कल भी देखिए मार्केट ने एक बार के लिए तो आपको बहुत ब्यूटीफुल शॉर्ट ट्रेड दे दी थी, जिसमें अगर आप देखें तो हम करीब करीब हाई से 200 पॉइंट गिर गए थे, उसके बाद रिकवरी आई थी। तो बाजार में अपना नज़रिया और अपनी पोजीशन दोनों बदलने के लिए तैयार है। मैं इस चीज़ कही थी ना, इस मार्केट में अगर आप शॉर्ट है तो डबल लॉन्ग के लिए, और लॉन्ग है तो डबल शॉर्ट के लिए तैयार है। डबल लॉन्ग और डबल शॉर्ट का मतलब होता है ना तो सिर्फ अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, बल्कि दूसरी तरफ की पोजीशन भी बड़ी फटाफट लें, और उसमें कोई बुराई नहीं है। पैसा ऐसे ही बनेगा इस मार्केट में। एक सेंस बन रही है कि वर्स्ट इज़ ओवर, हर कोई यही कह रहा है कि वर्स्ट इज़ ओवर। दिक्कत ये कि पिछले मंगलवार को भी यही लगा था कि वर्स्ट इज़ ओवर, और बहुत लोगों ने कहा था कि अब बॉटम बन गया, 24,300 नहीं टूटेगा, देख लीजिए क्या बुरा हाल हुआ, 24,300 तो कहीं का कहाँ रह गया, मतलब बुत बन गया उसका। तो अब मार्केट में बड़ी वाली सेलिंग कब वापस आ जाएगी ना आशीष, ये हमें पता नहीं है, लेकिन हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हैं। अब तो जाकर हम 5 डेमा पे पहुंचे हैं, अभी तो 10 डेमा यहाँ से पता है कितना दूर है, 24,000 पर है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक बार के लिए आप 23,800 से 24,000 भी चले जाएं। शॉर्ट जो करते हैं वो भी ये नहीं चाहते कि मार्केट वन वे गिरे, क्योंकि उनके लिए भी फिर वो फेवर में नहीं है। वो भी चाहते हैं कि बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएँ, वो अपने शॉर्ट कवर करें, थोड़ा मार्केट में रैली आए, फिर हायर लेवल पे वापस उनको शॉर्ट करने का मौका मिले। तो मतलब इसलिए अग्रेसिव शॉर्ट्स, मतलब थोड़े स्मार्ट शॉर्ट्स जो है वो कवर भी कर रहे हैं आप इस समय अगर आप देखें तो। लेकिन जहाँ पे ये रैली फेल होगी ना, रिस्क अभी भी वहाँ पर यही है कि वहाँ से शॉर्ट करके पैसा बनेगा। मैं आपको थोड़ा नेगेटिव भले ही साउंड करूँ, लेकिन ये जो ब्रेंट है, जो इंडियन बास्केट है, जो सब कुछ चल रहा है, उससे मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है। और 2 दिनों से एक चीज़ हो रही है कि जो बड़ा पैसा है वो सेकेंड हाफ में बाइंग करने से बन रहा है 2 दिनों से। तो थोड़ा सा उस ट्रेंड को हम रिस्पेक्ट करेंगे, और इसीलिए अभी भी आज देखेंगे कि सेकेंड हाफ में आज भी बाइंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है हम एकदम फ्लैट खोलेंगे, मतलब 30-38 पॉइंट को आप क्या ही गैप मानेंगे। तो अभी दोनों तरफ ट्रेड्स के लिए तैयार रहें। अब मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे बहुत लोगों ने कहा कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये स्मॉल कैप में पैसा डालिए, लेकिन किस तरीके के स्मॉल कैप में पैसा डालना है ये और बता दीजिए हमें। तो स्मॉल कैप में फोकस करें आप कहाँ? पहली चीज़, सबसे पहला क्राइटेरिया रखें जहाँ युद्ध या तेल का असर ना हो। एक स्मॉल कैप की बास्केट, स्क्रीनर पर जाएं, कहीं भी जाएं, वो बास्केट बनाएं एक जहाँ पर युद्ध का इम्पैक्ट ना हो, तेल का इम्पैक्ट ना हो। उसके बाद 20% प्रॉफिट ग्रोथ और 10 to 15 का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, इस पर फोकस करें। आप हैरान हो जाएंगे, आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। यही चीज़ अगर आपने 2.5 साल पहले की होती तो आपको एक भी स्टॉक नहीं मिलता। जब से हम स्मॉल कैप पे नेगेटिव होता है, आपको याद होगा हम पिछले 2 से 2.5 साल स्मॉल कैप पे नेगेटिव रहे, एक भी कचरा स्टॉक रेकमेंड नहीं करा, एक भी। मुझे इस चीज़ का गर्व है कि एक भी कचरा स्टॉक, एक भी कचरा आईपीओ रेकमेंड नहीं करा, जहाँ पर आज लोग फंसे हुए हैं, 70-80% उनका पैसा डाउन है, और वो हमने नहीं करा। लेकिन अब आपको ऐसे स्टॉक्स दिख जाएंगे जो 20% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं और 10 से 15 का उनका प्राइस टू अर्निंग्स है। उसमें एक और क्राइटेरिया ऐड कर दीजिए, अच्छा प्रमोटर होना चाहिए, चेकर्ड पास नहीं होना चाहिए, चोर प्रमोटर नहीं होना चाहिए, हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए प्रमोटर की बहुत ज़्यादा खराब, और 60% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए। 60% से कम प्रमोटर होल्डिंग में क्या होता है ना, कोई भी कभी भी आकर स्टॉक को गिरा सकता है। 60% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग हो, थोड़ी डीआईआई होल्डिंग हो, थोड़ी एफआईआई होल्डिंग हो, पब्लिक फ्लोट 20% के करीब ही हो, जो रिटेल का फ्लोट होता है, और प्लेज ना हो कोई भी। ये कॉम्बिनेशन में अगर आप बाय करेंगे ना, ये हो सकता है कि उसके बाद ये स्टॉक भी गिर जाए अगर पूरी मार्केट गिरेगी तो। अगर यहाँ से देखिए एक बड़ा रिस्क बन रहा है कि नैस्डैक 10-20% गिर जाएगा, अगर ऐसा होगा तो निफ्टी भी गिरेगा, और ऐसा होगा तो स्मॉल कैप भी गिरेगा, तो इन दैट केस वो रिस्क रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आपने ऐसी बास्केट में इन्वेस्ट किया और आपका 5 साल का व्यू है, तो जो बात मैं कल कह रहा था, आपका रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पर 20% से 100% का होगा। मतलब रिस्क वहाँ भी है कि ये स्टॉक भी 20% गिरेंगे, और उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन अगर वो सही रहा और आपका होराइजन 5 साल का है तो 100% का भी रिटर्न बनेगा। लेकिन फिर आपका होराइजन लंबा होना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन का होराइजन होना चाहिए। ये नहीं है कि बस मैं आज लूँ और 3 दिन बाद मेरा पैसा बन जाए, वो तो इस मार्केट में नहीं होने वाला है। बिल्कुल ठीक। स्मॉल